हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस करता है रिडॉक्स रिएक्शन पे, और रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है कॉम्बिनेशन होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। इस चैप्टर से जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ़ाइन करने के दो मेथड हैं हमारे पास। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सेकंड मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी, डिफ़ाइन करूँगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें जो पहले मैं डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूँगी वो है ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एलिमेंट। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, या फिर हाइड्रोजन को लॉस करेगा तब भी उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट जो प्रोसेस है वो है रिडक्शन। रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लॉस करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। अब ये चीज़ें, ये डेफिनेशंस आपको ज़्यादा बेहतर तब समझ आएंगी जब हम डिफरेंट इक्वेशंस के ऊपर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो कुछ इक्वेशंस मैंने आपकी बुक से ली हैं और कुछ आपको मैंने वैसे ही उनको मेंशन किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आए स्टार्ट करते हैं, हम अपनी इक्वेशंस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन नज़र आ रहा है। इसमें देखें तो कॉपर के साथ ग्रे कलर की जो बॉल है वो ऑक्सीजन की है, यानी कॉपर के पास रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीजन अटैच है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड में कॉपर अकेला है, यानी रिड्यूस मेटल की फॉर्म में आ गया है। और जबकि रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन जो है ब्लू बॉल की फॉर्म में मौजूद है और वो अकेला है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे हम देखते हैं कि उसने ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इट मींस कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लॉस किया है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन, जबकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन किस चीज़ से पास कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन से, और कॉपर के साथ क्या हुआ कि वो रिड्यूस हो गया, उसमें रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है जो कि आपके बुक में से मैंने ली है। F2O3 आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखेंगे तो आयरन अकेला है और कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस इक्वेशन को देख के आपको नज़र आ रहा है, प्लस एरोज भी शो कर रहे हैं कि आयरन ने अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया है, यानी उसमें प्रोसेस हुआ है रिडक्शन का। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड में पर अगर आप गौर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन हैं। इट मीन्स इसने एक ऑक्सीजन और कार्बन ने एक ऑक्सीजन और गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं वो रिएक्टेंट वाली साइड पे अकेले हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो चुका है। इट मींस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन का प्रोसेस है। जबकि हमें पता है कि हर केमिकल रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन है, इट मीन उसके अंदर दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसमें कॉपर ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्टेंट वाली साइड पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अमोनिया के केस में। जबकि प्रोडक्ट वाली साइड में कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है कॉपर मेटल में। इट मींस उसने ऑक्सीजन को लॉस किया है और वो उसमें प्रोसेस हुआ है रिडक्शन का। जबकि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को लॉस किया है, तो आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन नाइट्रोजन की हो गई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है वो आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है। हर रिएक्शन में आप चेक कर रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो अब यहाँ पर आयरन जो है वो गेन कर रहा है, रिएक्टेंट वाली साइड पे आयरन अकेला है, मेटल की फॉर्म में है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे वो ऑक्सीजन को गेन कर चुका है और उसमें प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, जबकि ऑक्सीजन जो है उसमें प्रोसेस होता है रिडक्शन का। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टेंट वाली साइड पे कॉपर और ऑक्सीजन मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे कॉपर रिड्यूस होकर मेटल में चेंज हो चुका है। इट मीन्स कॉपर ने अपने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। इसी तरह मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस में आपने एक ही तरह की चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जो लॉस कर रहा है उसकी रिडक्शन हो रही है। जो हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जो गेन कर रहा है उसकी रिडक्शन हो रही है। ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के रिवर्स हैं। अभी तक ये एक सिंपल सा पार्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इससे थोड़ा सा जो है ना डिटेल पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।